गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत निर्मल जी, कल्पना जी गोधा मुंबई, निशांत शिवानी नकुल सिद्धि मितांश कियारा ख्वाहिश, अध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। यहाँ तक कितना शांत, बिल्कुल ऐसे कि अरे बाप रे, अभी परमात्मा यहीं उतरने वाला है, अभी जीवन का कायाकल्प होने वाला है, सुधर गए हम तो, गंगा नहा गए हम तो, पापों से मुक्त हो गए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आदमी बोलता तो बहुत है, और महिलाओं का तो पूछो ही नहीं कितना बोलती है। एक आदमी ने कहा, महाराज तुमने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया है? मैंने कहा क्यों? बोले कुछ तो पुण्य किया होगा। मैंने कहा क्या पुण्य किया है? बोले 2 महिलाएं जहाँ बैठ जाएं वहाँ चुप नहीं रहा करती हैं। ये आपका प्रवचन है जो इतनी शांत चुपचाप बैठी हैं, वरना ये कभी चुप रहने वाली नहीं है। मैंने कहा इस थोड़ा पुण्य तो मैं करके जरूर आया हूँ, ध्यान रखना। कितना बोलता है आदमी, इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है कि दिन तो दिन, रात में भी बोलता, रात में भी चुप नहीं रहता, मौन नहीं लेता है। भगवान महावीर ने कहा दिन में नहीं तो कम से कम रात में तो मौन रहो। लेकिन ध्यान रखना, आदमी दिन भर बोलता है, दिन भर बोलता है, रात में भी बोलता है। और कई ऐसे देखे हैं जो नींद में भी बड़बड़, नींद में भी चैन नहीं। एक लड़का मेरे कमरे में सो गया, मैंने कहा चलो अच्छा है सो गया, आराम कर लेगा, कोई बात नहीं, गुरुजी आपके कमरे में सोऊंगा। मैंने कहा सो जा, वो तो सो गया, मैं जाग गया। मतलब क्या रहा, इतना बोले रात में बड़बड़। मैंने कहा ये बात किससे कर रहा? मैं समझा शायद मोबाइल में लगा होगा, मोबाइल देखा तो उसने साइलेंट करके बंद करके रखा है, ये बात किससे कर रहा है? कई ऐसे होते हैं जो रातों में भी बड़बड़ करते हैं। मान्यवर, मैं आपसे कह रहा हूं बोलना सीखो, बहुत कठिन है। यूं तो आदमी, बच्चा कितने साल में बोलने लगता है? बोलो, अरे बताओ ना, मैं शादीशुदा नहीं हूं। कितने साल में बच्चा बोलता है? पारस जी, कितने साल में बोलता है बच्चा? नहीं, कितने हैं ये नहीं पूछ रहे हैं, बोलता कब है? 1 साल में? कोई जल्दी नहीं बोल रहा है इनका बच्चा, 1 में तो बहुत जल्दी बोलने लगा है, ध्यान रखना। अच्छा वो हमारे प्रकाश जी तो बोलते ही बोलते आए होंगे लग रहा है, विचार करिए। 1 साल 1.5 साल में बच्चा बोलने लगता है। एक बात याद रखना, 1.5 साल में बच्चा बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये बच्चा जिंदगी भर बोलना नहीं सीख पाता है। ध्यान रखना, आप बोलते हैं लेकिन क्या बोलना है, ये आदमी 100 साल की उम्र कम पड़ जाया करती है तब आदमी बोलना सीखा करता है। बोल तो लेता है लेकिन क्या बोलना है ये सीखने के लिए पूरी उम्र कम पड़ जाया करती है। बोलना सीखो। अभी कितना बोलते, तुम कितना बोलते हो? अभी माइक के सामने खड़ा कर दिया जाए कि अब बोलो तो ध्यान रखना 10 मिनट बोलने में भी पसीना आना लगेगा, 10 मिनट बोलना भी कठिन हो जाए। वैसे तो दिन भर बोलोगे, माइक में बोलना ही बोलना है, क्योंकि माइक में सोच समझ के बोलना पड़ता है, माइक में वो शब्दों को चुन चुन करके लाना पड़ता है, तब आदमी पब्लिक में बोला करता है। बाकी ऐसे तो दिन भर बोलते हो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि जो दिन भर बोल रहे हो वो बोलना नहीं, वो बड़बड़ाना हुआ करता है। बोलना तो तभी होता है जब कोई माइक में आकर के बोलता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, निवेदन बड़ी विनम्रता के साथ, मिठाई तो हर बार मीठी बनती है, मिठाई तो हर बार मीठी बनती है। आओ उदयपुर वालों, हम अपने व्यवहार को मीठा बनाने का प्रयास करें। ध्यान रखिए, इस गलत फहमी में मत जियो कि मिठाई खिलाने से किसी का मुंह मीठा किया जाता है। मैं पुलक सागर कहता हूं, मीठा बोलकर भी किसी का मुंह मीठा
किया जा सकता है। अरे मिठाई से तो केवल मुंह मीठा होता है, लेकिन मीठा बोलने से पूरी जिंदगी मीठी हो जाया करती है। आप मीठा सुनना चाहते हो या तीखा? बोलो बोलो, मीठा सुनना या तीखा? अरे ये तो मीठा बोलो जरा जोर से। मीठा सुनना चाहते हो ना? तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि जो मीठा सुनना चाहता है उसे मीठा बोलना आज से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक मीठा बोलोगे नहीं तब तक मीठा सुनोगे नहीं। पहले जुबान पर कंट्रोल, पहले जुबान पर कंट्रोल। मीठा बोलना सीख जाओ, मीठा अपने आप सुनने को मिल जाएगा। ध्यान रखिए मानने पर। कभी ख्याल किया आपके शरीर में, कई विचार करना, आंखें दो हैं। कितनी आंख? कितनी है? एक आंख वाला कोई बैठा है क्या? कितनी आंखें हैं आदमी की? ताराचंद जी, आंखें दो। दोनों आंखें क्या करती हैं? बोलो, क्या करती हैं दोनों आंखें? कौन बोला सोती हैं दिन भर? दोनों आंखें का काम क्या है? देखना। आंखें दो, काम एक। कान कितने हैं? बोलो फटाफट। दो। दोनों का काम क्या है? बोलो। कान दो, काम एक। नाक कितनी है? एक। पागल आदमी, एक कैसे होगी नाक? नाक एक हो जाएगी तो रामदेव बाबा योगा कैसे कराएंगे? दायां सुर और बायां सुर, ध्यान रखिए। दो सुर है, दायां और बाहिना, ये भी दो है। दोनों नाक क्या काम करती है? बोलो। सूंघने का। आंख दो, काम एक। कान दो, काम एक। नाक दो, काम एक। हाथ दो, काम एक। पैर दो, पहला एक दायां पैर भी चलता है, बायां पैर भी चलता है। जो जो दो हैं वो एक काम करते हैं। लेकिन कभी सोचना उदय पार वालों, तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे मुख में जो लीलावती बैठी है, ध्यान रखना वो एक है। जीभ कितनी है? जीभ कितनी है? कान दो, आंख दो, हाथ दो, पैर दो, जीभ एक। ध्यान रखना क्या करती है? जीभ का काम क्या होता है? जीभ का काम क्या होता है? जीभ एक है, काम दो करती है। एक तो चखती भी है और बकती भी है। ध्यान रखना, एक जीभ काम दो, इसका काम चखना भी है और बकना भी है। लेकिन बड़ी होशियार है ये जीभ। चखती तो मीठा मीठा है और बकती तीखा तीखा है। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, दो कान कहते हैं कि सुनो ज्यादा, बोलो क्या? कान कितने? दो। जीभ कितनी? एक। सुनो ज्यादा और बोलो। अपन क्या करते हैं? बोलो, ईमानदारी से बोलो। बोलते ज्यादा और सुनते कम है। ध्यान रखना, यही लड़ाई की जड़ है, यही झगड़ा है, यही फसाद है तुम्हारे घरों में। सुनो ज्यादा, बोलो कम। जीवन खुशहाल हो जाएगा, जीवन आनंद में बदल जाएगा। आपसे निवेदन है, कम बोलो, थोड़ा बोलो, भाषा समिति से बोलो, वचन गुप्ती से बोलो। भगवान महावीर ने 3 शब्द दिए बोलने के लिए। पहला तो कहा कि ना बोलो, यदि बिना बोले चल जाए तो बोलने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरी बात, यदि बोलो तो कैसा बोलो? हित मित प्रिय बोलो। ध्यान रखना, भाषा समिति से बोलो, सत्यव्रत से बोलो, वचन गुप्ती से बोलो। भगवान महावीर का संदेश है, ना बोलो तो बहुत अच्छा है। और मैं पुलक सागर एक संदेश देता हूं कि यदि तुमको इंसान की तरह बोलना नहीं आता तो जानवर की तरह मौन रहना सीख। मौन रहो, अच्छी बात है, 1000 समस्याओं से बच जाओगे। ज्यादा मत बोलो। ज्यादा किसी से बोले कि वो सिर पे चढ़ा, ध्यान रखना। ज्यादा किसी से बोले कि वो छाती पे चढ़ा। कम बोलो, कम बोलो, जिंदगी में बहुत कम बोलो। और जब भी बोलो कैसा बोलो? कैसा बोलो? मीठा बोलो। ध्यान रखना, मीठा बोलिए। मान्यवर, मालूम है मीठा बोलने वाले की, मीठा बोलने वाले की, मीठा बोलने वाले की वाह वाह ऐसे कैसे हो जाएगी? तुम प्रवचन कर रहे कि मैं कर रहा हूं? पहले ही वाह वाह होती है। मीठा बोलने वाले की, मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिकती है
वो तीखा बोलने वाले की मिठाई भी बिकती नहीं है। यदि मीठा बोलेगा तो तीखी मिर्ची भी बेच करके आ जाएगा, और यदि तीखा बोलेगा तो मिठाई भी नहीं बिकेगी, लौट कर वापिस आ जाएगा। ध्यान रखना। कभी एक बार सोचा, एक बार विचार किया, कौआ तुम्हारे घर पे आकर काँव काँव करे तो हर कोई उड़ाता है, कंकर मारता है, क्यों काँव काँव कर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? जैसे तैसे फुर्सत मिली है तू काँव काँव करके फिर मेहमान बुला रहा, काले कौए यहाँ से भाग। काला कौआ कोई पसंद नहीं करता, ध्यान रखना, उसे उड़ा दिया जाता है। लेकिन यदि घर पर आकर आम के पेड़ पर कोई काली कोयल बोला करती है, ध्यान रखना, मन आह्लादित हो जाता है, मन प्रसन्न चित्त हो जाया करता है, मन आनंद से भर जाता है। दोनों पक्षी हैं, दोनों काले हैं, कौआ भी काला है और कोयल भी काली है। ध्यान रखना। कागा काको धन हरे, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे शब्द सुनाए के जगे अपनो कर लेत, मीठे शब्द सुनाए के जगे अपनो। कौआ किसी को कुछ देता है क्या? कोयल किसी को कुछ देती है? कौआ किसी का कुछ हरता है क्या? नहीं, मात्र मीठी वाणी से कोयल सबके दिलों में राज किया करती है। मीठा बोलने का प्रयास करे। जो आदमी ईंट का जवाब पत्थर से देता है, जो आदमी फूल का जवाब कांटों से देता है, वो जो आदमी गाली का जवाब गाली से देता है, वो आदमी कभी स्वर्ग का अनुभव नहीं कर सकता है। स्वर्ग का अनुभव तो वही करते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं फूल से दिया करता है। सुख का अनुभव वही करते हैं जो पत्थर का जवाब थप्पड़ से नहीं हाथ जोड़ करके दिया करते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, शब्द जो है वह चाबी है। यदि चाबी ताला देखना, इधर घुमाओ तो ताला खुल जाता है, वो इधर घुमाओ तो ताला बंद हो जाता है। यदि शब्दों की चाबी अच्छी है और सही ढंग से घुमाई जाए तो दिलों के द्वार खुल जाया करते हैं, और अच्छे ढंग से ना घुमाई जाए तो रिश्ते अपने आप बंद हो जाया करते हैं। मन को समझने का प्रयास करें। मन। अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति हुए। आवाज सही कर। एक गांव में पैदा हुए, कहने को मुसलमान थे, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व था उनका कि उनके व्यक्तित्व पर सारा देश नाच करता है, सारा देश उन पर गर्व करता है। छोटे से थे, भोजन कर रहे थे, अब्दुल कलाम की मां ने रोटी परोसी, बड़े आराम से खा रहे, बड़े प्यार से खा रहे, बड़े आनंद से खा रहे। रोटी जली आ गई, खा रहे। मां ने देखा कि रोटी जल गई, तो मां ने कहा कि अब्दुल मुझे माफ कर, रोटी जल गई मेरे से। उसने कहा नहीं मां, मैं हकीकत बताऊं? तो बोले हाँ बोलो। पिताजी भी बाजू में भोजन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मां मुझे जली रोटी बहुत अच्छी लगती है। जली रोटी का जो स्वाद है, जली रोटी में जो सौंधापन है, जली रोटी का आनंद ही कुछ और है। मुझे जली रोटी बहुत अच्छी लगती है। मां अंदर चली गई। पिता ने पूछा क्यों रे, सही बता, तुझे जली रोटी अच्छी लगती है या नहीं लगती है? उसने कहा पिताजी जली रोटी खा लूंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, लेकिन जले शब्द बोल दूंगा तो माँ का हृदय छलनी हो जाएगा। मुझे मालूम है कि जली रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन यदि जले हुए शब्द बोल देता तो आज मेरी माँ दुखी हो जाती, मेरी माँ के जीवन में पीड़ा होती, दर्द होती। पिताजी, जिसकी माँ जली रोटी पर बेटे से क्षमा मांगती हो तो उस बेटे का फर्ज है कि माँ की रोटी जली चल जाए, लेकिन किसी का हृदय जलना नहीं चाहिए। मीठी बात, मीठी बात। मान्यवर, आपसे निवेदन है, ये जले हुए शब्द कील की तरह चुभते सीने में। यदि कह देता माँ ये क्या बनाया है,
कुछ भी नहीं बिगड़ गया, मेरी जली रोटी खा ली तो, लेकिन जले शब्द बोलता तो मेरी माँ का जीवन दुखी हो जाता। ध्यान रखना, जिन घरों में ऐसे माँ बेटे होते हैं, मैं पुलक सागर कहता हूं उस घर में स्वर्ग का निर्माण हो जाया करता है। ध्यान रखना। एक नाम आपने सुना होगा, अल्वा एडिसन, एक साइंटिस्ट हुआ। क्या किया उसने? क्या किया उसने? ये जो दिख रहा है ना, सिर पे लटक रहा है, यदि वो नहीं होते तो ये नहीं होता। ध्यान रखना। स्कूल गए, पढ़ने लिखने में वीक थे, होशियार नहीं थे, इंटेलिजेंट नहीं थे। क्लास टीचर ने एक पत्र लिखा उसकी मां के नाम कि आदरणीय माता जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस बच्चे में वक्त बर्बाद मत करो। ये लड़का नहीं पढ़ सकता जिंदगी में, ये इतना मंद बुद्धि है, इसे हम पढ़ाने में असमर्थ हैं। इसके कारण क्लासरूम के बहुत से बच्चे पिछड़ जाएंगे। हमारा आपसे निवेदन है, इस बच्चे को घर पर ही पढ़ाओ, यहां भेजने की कल से कोई जरूरत नहीं, कोई दूसरा स्कूल इसके लिए खोजो। पत्र लेकर के बच्चा घर पे पहुंचा, मां के हाथ में पत्र थमाया। मां ने जैसे ही पत्र पढ़ा, उसकी आंखें भर आई, छल छला गई। उसने अपने आंसुओं को पोंछा। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि मां क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा है इस पत्र में? बोले बेटा आप रो क्यों रही हो? उसने कहा बेटा खुशी से मेरे आंखों में आंसू भर गए। बोले क्या लिखा है मां इसमें? इतना बुद्धिहीन था बालक की पढ़ भी नहीं पाता था। उसने कहा मां बताओ इसमें क्या लिखा है? बोले बेटा इसमें ये लिखा है कि मां तुम्हारा बेटा इतना इंटेलिजेंट है, इतना होशियार है, इतना बुद्धिमान है कि उसके लेवल के आगे हमारा स्कूल हल्का पड़ता है। हम चाहते हैं इस बच्चे की शिक्षा घर पर होना चाहिए, इसे घर में पढ़ाओ, स्कूल इसके लेवल का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत निर्मल जी, कल्पना जी गोधा मुंबई, निशांत शिवानी नकुल सिद्धि मितांश कियारा ख्वाहिश, अध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।